Hello students, welcome back to classes of criminal law. Online students, I hope you all are doing good. Everything is well. Let us start with today's class. Students, today we are going to start with inchoate offenses. ये टॉपिक काफी इम्पोर्टेंट है, स्पेशली मेंस के लिए। और यहाँ से थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं ज्यादा और प्रॉब्लम बेस्ड आते हैं एक टॉपिक पे। अभी बताती हूँ। Before I actually tell you all this, do you know what is meant by inchoate offenses? Incomplete. Inchoate एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है इनकम्प्लीट। तो कुछ offenses incomplete है। Can you give me one example of an incomplete offense? Attempt. Okay. अगर हम किसी offense का attempt भी करते हैं, if we attempt to commit any offense, जैसे कि for example, if I try to shoot somebody and that person ducks, झुक गया या गोली दीवार पे जाके लगी, of course I should be held guilty. चाहे मेरा ऑफेंस इनकम्प्लीट है क्योंकि कोई कॉन्सिक्वेंस प्रोड्यूस नहीं हुआ, किसी को कुछ हर्ट ही नहीं हुआ, हार्म ही नहीं हुआ, मेरा ऑफेंस इनकम्प्लीट है कॉन्सिक्वेंस ना होने की वजह से, बट मेरा गिल्ट तो कंप्लीट है। तो आगे बहुत डिटेल में देखोगे। हमें इनकम्प्लीट ऑफेंसेस में 3 कैटेगरीज पढ़नी है बेसिकली: क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, अबेटमेंट एंड अटेम्प्ट। बहुत ही डिटेल में आप पढ़ोगे तीनों टॉपिक्स। 3 चीजें आती हैं इनकोएट में। इनकम्प्लीट ऑफेंस, इनकम्प्लीट इन द सेंस कि कॉन्सिक्वेंस प्रोड्यूस ही नहीं हुआ है, कॉन्स्पिरेसी, अबेटमेंट एंड अटेम्प्ट। ये दोनों थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंटली क्वेश्चन आ रहा है डीजेएस, एचजेएस, आरजेएस, हर स्टेट में कंसिस्टेंटली। और अटेम्प्ट इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन। अटेम्प्ट में 90% आपको प्रॉब्लम बना के देंगे और उसका आंसर देना होगा। और ये तीनों टॉपिक्स अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। अबेटमेंट पूरे आईपीसी का अकेला टॉपिक है जो आप कह सकते हो 1-8% टफ है। पूरे आईपीसी में मेरे को एक भी टॉपिक नहीं पता जो मैं आपको बोलूं टफ है। मैं आपको ये भी नहीं बोलूंगी अबेटमेंट टफ है, आप ये समझ सकते हो अबेटमेंट में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी, एंड व्हेन यू विल गेट इट, इट विल ब्लो योर माइंड अवे। You'll be like, oh my god, this is so good what they have created, the law. Okay, so this is what we are going to study in detail. We'll start with conspiracy, should take 2.5 classes. Abatement again will take 2.5 classes. Attempt will take again 2.5 classes. So that is how we are going to proceed. So this is just the introduction of the topic that we are going to study. और प्रीलिम्स में भी आ जाते हैं क्वेश्चंस, बट ज्यादा ये टॉपिक मेंस के हिसाब से। ओके, मैं आपको सारे मेजर पॉइंट्स लिखवाई दूंगी। तो आई होप एवरीबडी इज गुड एंड लेट अस स्टार्ट विद द क्लास। एवरीथिंग। तो आज की आपकी हेडिंग है इनकोएट ऑफेंस। देखो इसमें आप, मैं पहले ना इसको दूसरे स्टाइल में पढ़ाती थी इस टॉपिक को। लास्ट टाइम तक आई यूज्ड टू टीच इट इन सम अदर स्टाइल, but now I have created a different style of just starting the topic. Conspiracy और Batman attempt तीनों टॉपिक सेम है, बस स्टार्ट करने का तरीका मैंने दूसरा चूज करा है क्योंकि ये ज्यादा इफेक्टिव है। तो आप बस पहले एक लाइन लिखो, मीनिंग। मीनिंग inchoate offense means an incomplete. Inchoate offense means an incomplete offense.
Inchoate offense means an incomplete offense. Dash. The offense is incomplete in the sense. The offense is incomplete in the sense. Is incomplete in the sense that the desired consequence has not yet been produced. That the desired consequence has not yet been produced. Desired consequence has not yet been produced. Okay? अभी आपको कुछ भी नहीं पता. I've not even started with the topic. एक गेस वर्क करो कि अगर अटेम्प्ट टू मर्डर होता है, वी ट्राई टू शूट एट समबडी एंड दैट पर्सन रन्स अवे, या वो पर्सन झुक गया, गोली उसको लगी नहीं, तो हमें तब भी सजा मिलती है अटेम्प्ट टू मर्डर की अच्छी खासी. तो आप मुझे बताओ, बिना कुछ भी पढ़े अटेम्प्ट की सजा क्यों मिलती है? किसी भी ऑफेंस के अटेम्प्ट की सजा क्यों मिलती है? सपोज आई एम अवे और आप ड्रॉर खोल के उसमें से मेरा वॉलेट निकालना चाहते हो, और आप ड्रॉर खोल भी नहीं पाए अभी क्योंकि आप कॉम्बिनेशन ही नहीं बना पाए और आई कम, तो आपके ऊपर अटेम्प्ट टू थेफ्ट लगेगा. अभी तक चीज मूव ही नहीं हुई तो अटेम्प्ट टू थेफ्ट होगा, बट यू विल बी पनिश फॉर अटेम्प्ट टू थेफ्ट. व्हाई? सिंपल सी बात, अभी तो हमें कुछ एक्टिव मेंस या कुछ नहीं पता. अगर आपको अभी नहीं रोका तो आप कल फिर ट्राई करोगे, है ना? आज हमने किसी को शूट किया, वो झुक गया, बच गया, कल हम फिर ट्राई करेंगे. तो क्रिमिनल लॉ का काम सिर्फ पनिशमेंट नहीं है, उससे भी इंपॉर्टेंट पर्पस है प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंस. अगर हम अटेम्प्ट के स्टेज पे लोगों को रोक लेंगे, सेम थ्योरी कॉन्स्पिरेसी अबेटमेंट में भी लगेगी. बस आपको एक बात बता रही हूँ, अगर हम लोगों को पहले की स्टेज पे ही रोक लेंगे तो बड़े बड़े ऑफेंसेस होने से बच जाएंगे. और क्राइम प्रिवेंशन तो प्राइम पर्पस है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, राइट? तो बस बिना कुछ जाने, आप सोच लो, मैं सिर्फ लिखवा रही हूँ. देखो, पॉलिसी. The policy behind inchoate offences, the policy behind inchoate offences is prevention of crimes. Is prevention of crimes. Is prevention of crimes. Okay? Just मैं बस इंट्रोड्यूस कर रही हूँ एक बार. और अब लिखो थर्ड टॉपिक, inchoate offences under IPC. Inchoate offences under IPC. लिख लो, 3 में डिवाइड करो इसको. 3 पढ़ने हैं हमें बेसिकली. क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, abetment and attempt. And that is not what now we are going to start. Okay? बस मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया. मैंने आपको बस एक बात बताई है कि हम कुछ ऑफेंसेस पढ़ने वाले हैं जो लॉ की नजरों में इनकम्प्लीट है, फिर भी उसकी सजा मिलेगी हमें क्योंकि क्राइम प्रिवेंशन होगा उससे. और 3 कैटेगरीज पढ़नी है. आज हम शुरू कर रहे हैं कॉन्स्पिरेसी, जो 2.5 क्लासेस में या 2 क्लासेस में कंप्लीटली फिनिश होगा. So please write down the heading criminal conspiracy, and now I'm going to begin. Alright. Students, आप एक बात बताओ, 26/11 को कसाब ने ताज पर अटैक किया था, राइट? अगर गवर्नमेंट को इंटेलिजेंस मिल जाती 10th नवंबर को ही कि ऐसे ऐसे कुछ पाकिस्तान से लोग आए हैं, दे आर प्लानिंग अ वेरी बिग
टेररिस्ट एक्ट इन मुंबई। तो क्या 10th नवंबर को ही कसाब और उसके एसोसिएट्स को अरेस्ट किया जा सकता था? यस। अब जब पुलिस उनको अरेस्ट करने गई तो उन्होंने कहा हमने कौन सा भी कुछ कर दिया, हमने कौन सा भी कोई ब्लास्ट कर दिया, या हमने कौन सा भी किसी को किल कर दिया। बट क्या हम उनको 10th नवंबर को ही अरेस्ट कर सकते थे? यस। कल इंडिया में CAA एप्लीकेबल हुआ है, राइट? और अब कुछ ग्रुप्स हैं, आपको याद है दिल्ली में राइट्स हो गए थे, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में। अब कुछ ग्रुप्स हैं, वैसे भी इलेक्शन आने वाले हैं, तो सपोज XYZ तीनों मिलके कॉन्स्पायर कर रहे हैं ओल्ड दिल्ली में कहीं बैठ के, जब गवर्नमेंट को सबक सिखाना ही पड़ेगा, मेट्रो में ब्लास्ट करना पड़ेगा। और अभी तक उन्होंने कोई एक्सप्लोजिव्स नहीं खरीदे हैं, दे आर जस्ट सिटिंग इन द रूम, दे आर मेकिंग अ प्लान। मेट्रो का वो चार्ट ड्रॉ कर रहे हैं, दो दो रोज वो जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन पे, ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या टाइम सबसे एप्ट रहेगा ब्लास्ट करने के लिए, कौन सा ऐसा ब्लाइंड स्पॉट है, या जो भी रामेश्वरम कैफे में हुआ था ना ब्लास्ट, वो तो हो गया ब्लास्ट, पर अभी ये XYZ प्लानिंग कर रहे हैं एंड दे आर डिसाइडिंग कि ये चीज हम करेंगे। आज क्या डेट है? 11 मार्च। भगवान ना करे हम ये चीज करेंगे होली वाले दिन, दे आर प्लानिंग दैट एंड दे 3 आर कॉट। सपोज पुलिस को इंटेलिजेंस मिल गई, या इनका जो पड़ोसी था उसने 2-4 बार ऐसी कुछ बातें सुन ली इनके रूम से बाहर निकलते हुए, उसने पुलिस को जाके बता दिया। पुलिस ने अब जब इन तीनों को अरेस्ट किया तो इन तीनों ने बोला हाँ तो कुछ कर थोड़ी दिया, अभी तो सिर्फ सोचा था या प्लान बनाया था। क्या इनकी अरेस्ट अभी ही की जा सकती? यस। आपको पता होगा कि कितनी बार न्यूज़पेपर में आता है कि ये पकड़ा गया जो दिल्ली में घुसा था इस पर्टिकुलर स्टेट से या बांग्लादेश से ब्लास्ट करने के लिए, या इनके पास ऐसा एक्सप्लोजिव मटेरियल पाया गया, या IB इंटेलिजेंस ब्यूरो अरेस्ट करती रहती है ऐसे लोगों को। तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो, जितने भी ये लोग होते हैं इन्होंने अभी कुछ किया नहीं होता है, अभी इन्होंने एक्चुअली जाके बॉम्ब प्लांट नहीं करा है। अभी कसाब ने सपोज सिर्फ एंट्री करी होती है इंडिया में और फेक IDs बनाए होते ताज के एम्प्लॉयज के नाम से, हम उसको अगर उसी स्टेज पे लाइबल कर रहे हैं, आप कह लो कर लो मैम अरेस्ट, क्या बोले हम, तुमने क्या किया है अभी, हम तुम्हें क्यों अरेस्ट कर, वाई? हाँ, प्लानिंग करी है, किस चीज की प्लानिंग करी है? ब्लास्ट करने की, जो एक बहुत मेजर क्राइम है। अच्छा, सपोज ये 2 सर्वेंट्स हैं एक घर में, और घर में एक छोटा बच्चा है, और इन सर्वेंट्स को पता है कि अगर हम बच्चे को उठा के ले जाएं तो इनके माँ बाप हमें कुछ भी दे देंगे एज रैंसम। और अभी दोनों सर्वेंट्स कंस्पायर करते हैं रोज किचन में कि कैसे कैसे किस दिन बच्चे को उठा के लेके जाना है, और इनकी कॉन्वर्सेशन सारी गार्डनर सुन लेता है, और वो घर में जाके माँ बाप को बताता है और वो पुलिस बुला लेते हैं। और जब इन दोनों सर्वेंट्स को अरेस्ट करते हैं तो दोनों सर्वेंट्स बोलते हैं हम तो अभी बच्चे को लेके भी नहीं गए, अभी से क्यों अरेस्ट कर रहे हो? तो आप कहोगे मैम कर लो दोनों को अरेस्ट, पर किस, क्या बोल के अरेस्ट करें हम? S1 और S2 को क्यों अरेस्ट कर रहे हैं? आई एम टॉकिंग वेरी प्रैक्टिकली, अभी तो मैंने लॉ पढ़ानी शुरू नहीं की, तो आप बताओ क्या बोले हम, क्यों अरेस्ट? मैं आप जज के सामने लेके जाओगे तो आप क्या बोलोगे, आपने S1 S2 को क्यों अरेस्ट किया? ये प्लानिंग कर रहे थे किडनैपिंग करने की बच्चे की, तो हम वेट थोड़ी ही करेंगे कि किडनैपिंग हो जाए, हम पहले की स्टेज पे अगर इन दोनों को अरेस्ट कर लेते हैं तो एक बहुत बड़ा क्राइम होने से बच गया, किडनैपिंग। हम वेट थोड़ी करेंगे ब्लास्ट हो जाए, हमने पहले से अगर इन लोगों को अरेस्ट कर लिया तो एक बहुत बड़ा क्राइम होने से बच गया। मान रहे हो, ये बात तो मानते हो ना? तो स्टूडेंट्स, आपको एक, दिस इज कॉल्ड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ओके, दिस इज कॉल्ड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। बस एक बात सुनो, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का आप सेक्शन देखोगे, सेक्शन 120A, क्या बताता है आपको 120A? ये बाद में आया होगा, ये ओरिजिनल IPC का हिस्सा नहीं था, ये बाद में आया था। तो प्लीज आप, एक आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ जिससे आप कभी भी इस टॉपिक को ऐसे स्टार्ट देगा कि फिर कुछ बात ही नहीं रह जाएगी। क्या हुआ था कि
जो इंडियंस हैं बहुत टाइम तक ब्रिटिश रूल के अंडर थे, पर एक टाइम आया कि अब अत्याचार सहा ही नहीं गया और धीरे धीरे बात उठने लग गई फ्रीडम की। ठीक है, 1857 में तो फर्स्ट रिवोल्ट हुआ ही था, आप सबको पता ही है। अब अगर किसी इंडियन रेवोल्यूशनरी ने कहीं पे बॉम्ब गिरा दिया, आप अरेस्ट कर लो उसको। उसने किसी ब्रिटिश सोल्जर को किल कर दिया, आप अरेस्ट कर लो। किसी ब्रिटिश ऑफिसर को हार्म कर दिया, आप अरेस्ट कर लो। बट ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिक्कत थी, जो बात चल रही है इंडियंस के बीच में ब्रिटिश पावर को ओवरथ्रो करने की। समझो, ब्लास्ट कर दिया, मर्डर कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, आप जाके अरेस्ट कर लो उस पर्सन को। बट जो लोगों के घरों में, तहखानों में रेवोल्यूशनरीज प्लानिंग कर रहे थे, जो नारे लगा रहे थे, जो लोगों को ये फीलिंग्स दिला रहे थे कि इंडिया को आज़ादी मिल जाएगी, और जो लोग ये सपने देखने लग गए थे, तो ब्रिटिशर्स बहुत डर गए कि अगर लोगों के मन में ये भाव आ गया तो हमारा रूल खत्म हो जाएगा। तो ब्रिटिशर्स ने लॉ बनाया बाय द नेम ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ये लॉ आया था 1913 में। आईपीसी आया था 1860 में, बट ये लॉ आया था 120A इंसर्ट हुआ था 1913 में। इस लॉ में क्या लिखा था, अगर दो या दो से ज्यादा लोग पाए गए प्लानिंग करते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट, अगर दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों पे ये पता चला कि ये प्लान कर रहे थे कोई इलीगल एक्ट करने के लिए, रेवोल्यूशनरीज प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट अपनी मूव कि अब हम टैक्स नहीं देंगे, या हम वहां पे जाके स्लोगन रेज करेंगे, या इस ऑफिसर को किल कर देंगे। रेवोल्यूशनरीज तो इसी तरह की प्लानिंग करते थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कॉन्स्पिरेसी का लॉ बनाया कि अगर दो या दो से ज्यादा लोग पकड़े गए ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी प्लान करते हुए, जस्ट प्लानिंग, तो उनके ऊपर क्या चार्ज लग जाएगा, कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी का ऑफेंस कंप्लीटली बनाया गया था इमोशनल इंडियन अपराइजिंग को रोकने के। जो रेवोल्यूशनरीज की प्लानिंग थी, जो वो लोगों के मन में भाव, लोग, अगर मैं उस टाइम पे डिपेंडेंट ब्रिटिश रूल के अंडर थी, अत्याचार सह रही थी, और कोई मुझे विश्वास दिलाए कि आजादी आ सकती है, ये करना पड़ेगा, तो आई वुड ऑल्सो हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट, राइट। तो मेरे मेरे अंदर वो फीलिंग ही खत्म हो जाए, मेरे अंदर इतना फियर आ जाए कि मैं सोचूं भी अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ करने से तो मुझे अरेस्ट किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं आप उस मूवमेंट को सप्रेस कर रहे थे। तो विद दिस लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। आपने बोला मैम S1 S2 को गिल्टी कर दो, कसाब अगर 10 नवंबर को ही पता चलता है उसकी प्लानिंग, गिल्टी कर दो। आप XYZ को गिल्टी कर दो अभी इसी स्टेज पे। तो स्टूडेंट्स बहुत ही डिटेल में पढ़ना है, 2 क्लासेस लगानी है, बट अभी के लिए समझो, अगर दो या दो से ज्यादा लोग ये अग्री करते हैं कि वो करेंगे कोई इलीगल एक्ट, बहुत डिटेल में अग्रीमेंट समझेंगे, बहुत डिटेल में इलीगल वर्ड का मतलब समझेंगे। बस अभी के लिए समझ लो, S1 S2 किडनैपिंग के लिए अग्री कर रहे हैं, इलीगल एक्ट। XYZ ब्लास्ट के लिए अग्री कर रहे हैं, इलीगल एक्ट। और इसी तरह से कसाब और उसके जो एसोसिएट्स थे वो अग्री कर रहे थे बेजिंग वॉर करने के लिए इंडिया पे, इलीगल एक्ट। तो जैसे ही दो या दो से ज्यादा लोग ये अग्री करेंगे, प्लान करेंगे, डिसाइड करेंगे कि वो कोई इलीगल एक्ट करेंगे, द मोमेंट दे अग्री, द मोमेंट दे प्लान, द मोमेंट दे प्लॉट, द मोमेंट दे डिसाइड, उसी मोमेंट उनके ऊपर कौन सा चार्ज लग जाएगा, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। दैट मोमेंट इटसेल्फ। वो जाके ब्लास्ट ही कर देंगे तो वेजिंग वॉर, वो जाके बच्चे को किडनैप ही कर लेंगे तो किडनैपिंग। बच्चे को किडनैप ही कर लिया, ऑफेंस कंप्लीट हो गया, कोएट ऑफेंस हो गया। ब्लास्ट कर दिया रामेश्वरम कैफे में, वेजिंग वॉर हो गई। पर अगर सिर्फ आपने अभी डिसाइड भी किया है, अभी आपने कुछ उसके आगे नहीं किया, जस्ट डिसाइड किया है, आपको इसी स्टेज पे गिल्टी किया जा सकता है फॉर अ क्राइम कॉल्ड कॉन्स्पिरेसी। इसी स्टेज पे अरेस्ट कर लिया तो कितना बड़ा क्राइम होने से बच रहा है ना। ठीक है, एक और बात, दिस इज जस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्पिरेसी। एक और बात वो ये है कि
क्या बोले? टेलिंग यू समथिंग। एज हो गई है, बिल्कुल चीजें भूल जाती हूँ मैं। आई वाज सेइंग समथिंग, पता नहीं एकदम से अब आई फॉरगॉट। कोई बात नहीं, जो हम इसमें पढ़ रहे थे। तो अच्छा, हाँ मेरे को याद आ गया। तो कॉन्स्पिरेसी का जो ऑफेंस है, you don't know anything but just make a guess. It lies in hands or in minds. It lies in action or intention. So the moment two or more people decide that okay, we are going to commit this crime, they at that very moment they become guilty of conspiracy. Okay, so conspiracy का सारा क्रक्स है आपकी प्लानिंग, आपकी प्लॉटिंग। अच्छा एक बात सुनो, अभी हम डेप्थ में जाएंगे एक एक चीज की। आप मुझसे पूछो कि मैम रिच होने का क्या इजी तरीका है, मैंने कहा इजी तरीका नहीं है, बहुत मेहनत है। आपने कहा मैम एक इजी तरीका भी है, बैंक लूटना है। मैंने कहा हाँ, कह तो सही रहे हो आप। आर वी गिल्टी ऑफ कॉन्स्पिरेसी? इज दिस कॉन्स्पिरेसी? आप एक दिन मेरे पास आओ, मैम मैंने आपसे याद है बात करी थी बैंक लूटने की, आई यू एन? आई सेड आर यू क्रेजी, प्लीज गो अवे। इज दिस कॉन्स्पिरेसी? यू कम हियर, यू से मैम यू वांट टू रॉब अ बैंक। मैंने कहा हाँ चलो करके देखते, शायद मजा आए। इज दिस कॉन्स्पिरेसी? मैंने बस बोल दिया हाँ करके देखते मजा आए। इज दिस कॉन्स्पिरेसी? भाई कॉन्स्पिरेसी मीन्स कॉन्क्रीट प्लानिंग, ओके, प्रॉपर एक प्लान, एक फ्रेमवर्क एंड एवरीथिंग। तो जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलके अग्री कर लेते हैं, अग्री मतलब हाँ बोलते हैं, अग्रीमेंट नहीं होती। अग्रीमेंट हैज टू बी अ कॉन्क्रीट मीटिंग ऑफ माइंड्स। सब कुछ अभी डिटेल में, बट आपको एक बार इंट्रोडक्शन समझ आए। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या होता है बेसिकली? अगर आपसे कोई क्लाइंट में पूछे अभी तक तो क्या बोलोगे? व्हाट इज कॉन्स्पिरेसी? जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलके अग्रीमेंट कर लेते हैं कि वो करेंगे कोई क्राइम। आप अभी के लिए समझ लो क्राइम। जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलके डिसाइड कर लेते हैं कि वो कोई क्राइम करेंगे, उसी टाइम उनके ऊपर क्या चार्ज लग जाता है? कॉन्स्पिरेसी। उन्होंने अभी तक कोई ऑफेंस किया होता है? नहीं किया होता। तो इसी वजह से कॉन्स्पिरेसी को क्या कहते हैं? इनकोएट ऑफेंस, इनकम्प्लीट ऑफेंस, क्योंकि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। आपको एक एग्जांपल देती हूँ शुरुआत में, फिर स्टार्ट करते हैं। ये ABCDEF है, ये एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दे रखा होगा। इन तीनों ने आज ट्यूसडे को डिसाइड करा है कि ये सैटरडे नाइट को मिस्टर जेड के घर में लूट करेंगे। इन्होंने आज डिसाइड कर लिया है, पूरा प्लान सब बना लिया है। सैटरडे को ABCD तो स्पॉट पे पहुंच गए, इन्हें मना कर दिया, आई एम नॉट कमिंग, आई एम टू स्कैर्ड। एंड F was too drunk, he did not even take the call. तो ABCD चारों चले गए, सारी लूट करी, चारों अरेस्ट हो गए। पुलिस ने चारों के ऊपर रॉबरी का केस फाइल कर दिया। इन दोनों ने ENF का नाम भी ले लिया। पुलिस ने ENF को भी अरेस्ट कर लिया। ENF ने बोला हम तो गए भी नहीं, हमने तो कुछ किया भी नहीं, हमें क्यों अरेस्ट कर रहे हो? आर दे गिल्टी ऑफ सम ऑफेंस? व्हाट? Conspiracy. The moment they decided on Tuesday night that we are going to commit this offense, that very moment they became guilty of conspiracy. बाकी चारों ने ऑफेंस कर दिया तो उन पे तो ऑफेंस ही लगाओ, कॉन्स्पिरेसी क्यों ही लगाना है? बट ENF would also be guilty of a crime called conspiracy. तो जैसे दो या दो से ज्यादा लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हम कोई इलीगल एक्ट करेंगे, that very moment they become guilty of conspiracy. ठीक है? तो द ऑफेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी लाइज इन अग्रीमेंट। इसको बहुत डिटेल में देखें। अग्रीमेंट इज द जिस्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी। आपका डिसीजन, आपका मेंटल मेकअप इज द टेस्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी। आपको कुछ करना नहीं है आगे जाके, बस आपने डिसाइड कर लिया, आपके एंड से कॉन्स्पिरेसी हो गई है। ओके, और अब आपको ये भी समझ आ गया इसको इनकोइट ऑफेंस क्यों बोलते हैं। और इसी स्टेज पे किसी को अरेस्ट कर लेंगे तो बड़े बड़े ऑफेंसेस होने से बचेंगे। तो इस वजह से ये एक प्रिवेंटिव ऑफेंस भी है, इसकी एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी है। और इसका मैंने आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता दिया, ये ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था
इंडियन रेवोल्यूशनरीज की प्लानिंग को रोकने कि अगर 2 या 2 से ज्यादा इंडियंस ने डिसाइड भी किया कि वो कोई इलीगल एक्ट करेंगे, अग्री किया इलीगल एक्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल दो रेवोल्यूशनरीज प्लान कर रहे हैं ऑफिसर सॉन्डर्स को हम किल कर देंगे, दे आर जस्ट प्लानिंग, क्योंकि ऑफिसर सॉन्डर्स इज गोइंग टू ब्रिंग सम पॉलिसी विच इज टोटली अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, तो अभी से उन्होंने प्लान ही किया था, तो उन दोनों को अरेस्ट कर लेंगे फॉर कॉन्स्पिरेसी। तो लोगों के मन में एक डर बैठाना दहशत पैदा करना वाज द पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द ऑफेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी। पर्पस बेकार था, लेकिन अब ये लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने आपको एक स्टार्ट दे दिया है, अब हम इसकी डेप्थ में। ओके, तो आप एक काम करो, आप मैं आपको एक बात बता रही हूँ, आपको एक छोटी सी बात लिखवा रही हूँ। कॉन्स्पिरेसी के लिए हम पढ़ेंगे सेक्शंस 120 ए एंड 120 बी ऑफ आईपीसी। आपको दिख ही रहा है, बाद में आए होंगे, डिटेल में समझेंगे। इसी के साथ हम पढ़ेंगे सेक्शन 10 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, डायरेक्टली कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड है, यहीं पे पढ़ लेंगे। और इसी के साथ हम पढ़ेंगे एक सीआरपीसी का सेक्शन 190। ये 3 चीजें हम पढ़ने वाले हैं, 120 ए एंड बी ऑफ आईपीसी, 10 ऑफ एविडेंस एक्ट एंड 196 ऑफ सीआरपीसी। इसके साथ साथ हमें आईपीसी के कुछ और सेक्शंस भी पढ़ने हैं, जैसे 107 बी, 121 एक्सेट्रा, बट प्राइमरली कॉन्स्पिरेसी के 2 प्रोविजन, और साथ में एविडेंस और सीआरपीसी से रिलेशन भी देखेंगे, तो हमारा बहुत ही होलिस्टिकली ये टॉपिक कंप्लीट। ओके, सो अब मैं टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ, एक ओवरव्यू देके आपको, और एक एक चीज आपको डिटेल में बता। तो आपने अपनी हेडिंग लिख ली है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। इसमें आप फर्स्ट हेडिंग लिखो, लीगल प्रोविजंस related to criminal conspiracy. ओके, इसको आप 3 में डिवाइड करो, आईपीसी, सीआरपीसी एंड इंडियन एविडेंस। आईपीसी को 2 में डिवाइड करो, 120 ए एंड 120 बी, तो प्राइम प्रोविजंस है, बट वी आल्सो रेड इट विद 107 बी, 121 etc. बताऊंगी आपको। सीआरपीसी में सेक्शन 196, ये भी बड़ी एक स्पेशल बात है, और एविडेंस में सेक्शन 10। ठीक है, इस पे लिखो, बस 2-3 पॉइंट्स लिखवा रही हूँ बिफोर आई स्टार्ट विद द मेन टॉपिक। सेकंड पॉइंट, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखो, the offense of criminal conspiracy was introduced in 1913. The offense of criminal conspiracy was introduced in IPC in 1913. 1913 was introduced in IPC in 1913 to contain the emotional Indian uprising, to contain the emotional Indian uprising, to contain the emotional Indian
uprising. It basically s- it basically it basically wanted to prevent it basically wanted to prevent Indian revolutionaries and public. It basically wanted to prevent Indian revolutionaries and public. It basically wanted to prevent Indian revolutionaries and public from planning planning the overthrow of British government. From planning the overthrow of British government. आपने ऑफेंस सुना होगा ना, सेडिशन. सेडिशन का सेक्शन है 124A, बाद में आया है. क्यों आया होगा? कुछ समझ रिलेट कर पा रहे हो? ब्रिटिशर्स क्यों लाए होंगे? ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ नारे लगाओगे, लोगों के मन में एनमिटी पैदा करोगे कि ये तुम्हारे लिए अच्छी सरकार नहीं है, इनको भगाओ देश से, तो तुम्हारे ऊपर सेडिशन का केस फाइल हो जाए. Classical case on sedition when we'll be studying it would be Bal Gangadhar case. बहुत बहुत फेमस केस है. So ये सब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सेडिशन लाए थे नारे लगाने से रोकने के लिए लोगों को, या इस तरह के पैम्फलेट्स छापने से लोगों के मन में जो इच्छा जाग रही थी वो सब रोकने के लिए. और इसी तरह से आप यहीं पे आपका कॉन्स्पिरेसी भी कवर होता है, ये भी बाद में इसीलिए आया था. ठीक है, तब आप वो भी देखोगे. थर्ड पॉइंट, nature of criminal conspiracy. Nature of criminal conspiracy. देखो, criminal conspiracy is an inchoate offense. Criminal conspiracy is an inchoate offense. Dash. It is an incomplete offense. It is an incomplete offense. Dash. It is incomplete in the sense. It is incomplete in the sense that no offense has yet been committed. It is incomplete in the sense that no offense has yet been committed. No offense has yet been committed. ठीक है? Just give me 1 second. देखो मेरी सिस्टर मुझे ऐसे मैसेज करती है, अर्जेंट, इस पे इतने पैसे व्हाट्सएप पेटीएम करो. चाहे मैं क्लास ले रही हूँ, चाहे मेरे अकाउंट में हो ना हो, शी डजंट केयर. अर्जेंट, इस पे 8500 पेटीएम. She won't. If I'll ask her for what, she would send me really. ये होता है. Just give me 1 minute. I really can't say no to her. She has a small baby ना, और वो फर्स्ट टाइम बेचारी बीमार हो गई है, उसको बुखार हो गया है 2-3 दिन से. तो माय सिस्टर इज एक्सट्रीमली वो बेचारी परेशान है. तो वो अभी हमें कितना भी वो कर सकती है, एक्सप्लॉइट इमोशनली. मैं क्या बोल रही थी? क्या बोला मैंने लास्ट? It is incomplete in the sense that no offense has yet been committed. Fourth point, policy. Policy. आपको एग्जैक्टली ऐसे ही आंसर लिख के आना है. ये 3-4 साल से हर बार आ रहा है, डिस्कस दी टॉप, राइट नोट ऑन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी. एग्जैक्टली इस तरह से, मतलब कि
पॉइंट्स मत बना के आना, पैराज में लिखना, बट इसी फ्लो में लिखना. ओके, फोर्थ पॉइंट, पॉलिसी. द पॉलिसी बिहाइंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, the policy behind criminal conspiracy is prevention of offenses. Is prevention of offenses. Prevention of offenses. Dash. It helps to prevent. It helps to prevent offenses from being actually committed. It क्या बोला मैंने? It helps to prevent the offenses from being actually committed. It helps to prevent the offenses from being actually committed. ठीक है? ये मैंने आपको एक बहुत ही ब्रॉड ओवरव्यू दे दिया टॉपिक का. अभी तक मैंने आपको बेयर एक्ट नहीं पढ़ाई, मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया. आई हैव जस्ट गिवन यू वन ब्रॉड फ्रेमवर्क. ओके, एंड विद दिस नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मेन पार्ट, द इंटरेस्टिंग पार्ट, एंड इट इज रियली एन अमेजिंग टॉपिक. बहुत अच्छा लगता है टॉपिक पढ़ाना. तो देखो स्टूडेंट्स, जस्ट टेक आउट सेक्शन 120A. ओके, तो 120A से ही आपको ऑब्वियस होना चाहिए, ये बाद में आया होगा. इसके ऊपर आप देखो चैप्टर 5A. ओके, 5A के ऊपर क्या लिखा है? 3 में इंसर्टेड बाय एक्ट 8 ऑफ 1913. चैप्टर 5A में सिर्फ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, सिर्फ 2 सेक्शंस हैं. क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120A डेफिनेशन एंड 120B पनिशमेंट, 2 ही सेक्शंस हैं. तो पूरा का पूरा जो चैप्टर है 498A में एक ही सेक्शन है. 498A चैप्टर 20A और एक ही सेक्शन है. इसी तरह चैप्टर 5A में सिर्फ एक ही ऑफेंस है, कॉन्स्पिरेसी, और 2 सेक्शंस है. 120A में डेफिनेशन, 120B में पनिशमेंट. हम दोनों पढ़ेंगे और ये 1913 में है. ठीक है, अब देखो definition of criminal conspiracy: when 2 or more persons agree to do or cause to be done an illegal act. हमें अपना सारा फोकस अब इस शब्द पे करना है, इलीगल एक्ट पे. सारे इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे. 2 और मोर पर्सन्स क्या होता है, अग्री क्या होता है, सब पढ़ेंगे. बट एक बार मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपको ये बता के कि आप कॉन्स्पिरेसी में क्या अग्री करते हो, आप क्या करोगे, एक इलीगल एक्ट. तो conspiracy is equal to basically planning to do an illegal act. And now we are going to focus on what it means. Please take out section 43. 43. Illegal word defined है. इलीगल में 3 चीजें होती हैं, बस इलीगल वर्ड पे फोकस करो. The word illegal is applicable to everything which is an offense or which is prohibited by law or which furnishes ground for civil action. Okay? कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है अग्री करना कुछ इलीगल करने के लिए, और इलीगल के 3 मतलब है. इलीगल का मतलब है ऑफेंस या समथिंग विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ और विच फर्निशेस अ ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन. फिर से देखो, illegal, the word illegal is applicable to everything which is an offense which is prohibited by law or which furnishes ground for civil action. तो कॉन्स्पिरेसी का मतलब आपको इलीगल एक्ट करने की प्लानिंग कर रहे हो, और इलीगल एक्ट के 3 मतलब हो गए. आपकी प्लानिंग है कोई ऑफेंस करने की, या कुछ ऐसा विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, या कुछ ऐसा which furnishes a ground for civil action. प्लीज समझो. तो कॉन्स्पिरेसी में क्या होता है, कॉन्स्पिरेसी में बेसिकली आप अग्री करते हो एक पर्सन के साथ मिलके कि आप दोनों मिलके कोई लीगल एक्ट करते. ये डेफिनेशन में दे रखा है.
When two or more persons agree to do an illegal act, मैंने illegal word को pick कर लिया है, वही सोल है conspiracy. तो बेसिकली आप अग्री कर रहे हो एक इलीगल एक्ट करने के लिए, मतलब बेसिकली 3 तरह की कॉन्स्पिरेसी हो सकती है. आपकी कॉन्स्पिरेसी है कोई ऑफेंस करने की, आपकी कॉन्स्पिरेसी है कुछ ऐसा करने की विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, या आपकी कॉन्स्पिरेसी है कुछ ऐसा करने की जिससे सिविल एक्शन अराइज हो जाए. तो लेट्स अंडरस्टैंड कि इन तीनों वर्ड्स का मतलब क्या है. तो मैंने 3 टाइप्स ऑफ कॉन्स्पिरेसी कैसे डिराइव किया है, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी का मतलब कुछ इलीगल करने की प्लानिंग, और इलीगल मतलब ऑफेंस प्रोहिबिटेड बाय लॉ या विच गिव्स द ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन. एक एक करके समझते हैं. हम कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं कोई ऑफेंस करने की. ऑफेंस वर्ड का क्या मतलब है? सेक्शन 40 में ऑफेंस वर्ड डिफाइंड है. ऑफेंस का मतलब ऐसा कुछ जिसकी आईपीसी में सजा है. ऑफेंस मीन्स समथिंग व्हिच इज पनिशेबल अंडर आईपीसी. जिस भी चीज की आईपीसी में सजा है वो ऑफेंसेस है. क्या चीजें हैं जिसकी आईपीसी में सजा है? किडनैपिंग, मर्डर, रेप, एसिड अटैक, डेकोइटी, रॉबरी, कुछ भी. तो अगर 2 या 2 से ज्यादा लोग अग्री करते हैं कि वो कोई ऑफेंस करेंगे, ऑफेंस मतलब पनिशेबल अंडर आईपीसी. तो नंबर 1 आपकी कॉन्स्पिरेसी हो सकती है कि आप कुछ ऐसा करना चाहते हो जिसकी आईपीसी में सजा है. लाइक 2 सर्वेंट्स ने मिलके किडनैपिंग का प्लान बनाया. तो किडनैपिंग इज एन ऑफेंस बिकॉज इट इज पनिशेबल अंडर आईपीसी. या XYZ ने मिलके प्लान बनाया है कि वो ब्लास्ट करेंगे मेट्रो स्टेशन में. तो मेट्रो स्टेशन में ब्लास्ट करना इज वेजिंग वॉर. तो वेजिंग वॉर इज एन ऑफेंस अंडर आईपीसी. तो नंबर 1 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या होती है? जिसमें आप डिसाइड करोगे आप कोई ऑफेंस करो. ऑफेंस मतलब जिसकी भी आईपीसी में. या किसी लड़की ने रिलेशनशिप के लिए मना कर दिया है, तो उस लड़के ने अपने उसके फ्रेंड ने मिलकर प्लान किया है कि वो लड़की के मुंह पे एसिड गिरा देंगे. तो उन्होंने जो प्लान करा है एसिड फेंकने का, एसिड अटैक इज एन ऑफेंस अंडर आईपीसी. दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ कॉन्स्पिरेसी. पहले मुझे बताओ आपको समझ में सबको. दूसरी कॉन्स्पिरेसी हो सकती है आप लोगों ने प्लान करा है कि कुछ आप ऐसा करोगे विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ. ओके, ऑफेंस नहीं है, वो आईपीसी में नहीं है. आईपीसी के अलावा कोई भी आपने ऐसी चीज प्लान करी है जिसकी लॉ पे प्रोहिबिशन है. कैन यू गिव मी एन एग्जांपल? ड्रग्स. वेरी गुड. तो ए और बी ने मिलके प्लान करा है कि वो ड्रग्स स्मगल करेंगे, क्विकली बहुत पैसा कमा सकते. तो एन एग्जांपल कैन बी, आपने सोचा है एनडीपीएस में कुछ करोगे, नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट. इट इज नॉट एन ऑफेंस. मैंने आपको बहुत डिटेल में शुरू में ऑफेंस की डेफिनेशन बताई थी. जिस भी चीज की आईपीसी में सजा है वो ऑफेंस है, और जिसकी आईपीसी में सजा नहीं है लाइक एनडीपीएस एक्ट, वो ऑफेंस नहीं माना जाए. ठीक है. और आर्म्स एक्ट में गन खरीदने के लिए आप कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे हो, डाउरी के लिए हो सकता है. लड़के वाले सास ससुर मिलके पूरी प्लानिंग कर रहे हैं कि वो कैसे लड़की वालों को लूटेंगे. ओके, मजाक में नहीं, जेन्युइनली. कि और अगर इसने नहीं दिए पैसे तो ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, उसको मारेंगे पीटेंगे. इट कैन बी दैट आल्सो. ठीक है. तो पहली कॉन्स्पिरेसी होती है जिसमें आप डिसाइड करते हो आप कोई ऑफेंस करोगे, किडनैपिंग, एसिड अटैक, वेजिंग वॉर. दूसरी कॉन्स्पिरेसी है जिसमें आप डिसाइड कर रहे हो कि आप कुछ भी ऐसा करोगे विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, अगर वो आईपीसी में नहीं फॉल कर रहा, जैसे एनडीपीएस या फिर डाउरी प्रोहिबिशन. कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो. नेक्स्ट, आप कॉन्स्पायर कर रहे हो कि आप कुछ ऐसा करोगे जिससे किसी के पास एक सिविल ग्राउंड अराइज हो जाए. नेग्लिजेंस डिपेंड करती है कौन सी नेग्लिजेंस. आप कुछ कॉन्स्पायर कर रहे हो, मैं और आप मिलके कुछ ऐसा कॉन्स्पायर कर रहे हैं किसी थर्ड पर्सन के अगेंस्ट, इससे एक सिविल एक्शन अराइज हो जाएगा हम दोनों के अगेंस्ट. सोचो. हाँ, जैसे कि ये एबीसी कंपनी है और ये XYZ कंपनी है, और ये दोनों राइवल्स हैं. ठीक है. और एक पर्सन ई है
जो एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया एम्प्लॉय है, इसकी सेल्स बहुत अच्छी है, या ये कोचिंग है तो एक स्टार टीचर है ये, और अब एबीसी कंपनी और ई के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया है कि ई वहां पे वर्क करेगा एंड ही विल बी गेटिंग दिस मच एंड ऑल दैट। अब XYZ कंपनी ने कॉल किया ई को और बोला कि हम तुम्हें डबल पैसे देंगे, हमारे पास आ जाओ। और ई बोलता है मैं कैसे आ सकता हूँ, मेरा तो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, अगर मैंने ब्रीच कर दिया तो बहुत बड़ी अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन मुझे पे करनी पड़ेगी, कॉन्ट्रैक्ट वाटर टाइट है। तो XYZ कंपनी और ई डिसाइड करते हैं कि तुम कुछ ऐसा करो कि वही तुम्हें निकाल दे। ये दोनों आपस में प्लान करते हैं कि तुम कुछ ऐसा करो, तुम इतनी गंदी क्लासेस दो या तुम इतनी छुट्टियां करो दैट दे एंड अप टर्मिनेटिंग योर कॉन्ट्रैक्ट। तो ये दोनों कॉन्स्पायर कर रहे हैं पूरा। आप ये बात समझ रहे हो, दोनों प्लान कर रहे हैं कि ई कुछ ऐसा कंडक्ट करे कि एबीसी कंपनी टर्मिनेट्स द कॉन्ट्रैक्ट, और ये बात एबीसी कंपनी को पता चला। तो 2 or more persons they have agreed to do something which will furnish a ground for civil action। कल को सिविल एक्शन में स्यू कर सकता है एबीसी कंपनी अब उस टीचर को या उस एम्प्लॉय को। तो ये भी क्या होगा, कॉन्स्पिरेसी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपकी कॉन्स्पिरेसी हो सकती है प्योरली कोई ऑफेंस करने की आईपीसी के अंडर, आपकी कॉन्स्पिरेसी हो सकती है आप कुछ ऐसा करना चाहते हो विच इज इन जनरल प्रोहिबिटेड बाय लॉ, जैसे अडल्ट्रेशन ऑफ फूड, खाने में मिलावट करना। तो आके सीजन आ रहा है इसका होली या कुछ भी, और आप 2 लोग मिलके वो कर रहे हैं कि बहुत मिठाइयाँ बिकेंगी तो मिलावट करते हैं, या मैं तुम्हें इस तरह का वो दूंगा ऑयल, तुम ऐसे बनाना, व्हाटएवर, तो वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ हो गया। या आपने फाइनली कुछ ऐसा कॉन्स्पायर करा है जिससे एक सिविल एक्शन अराइज हो जाएगा which gives a ground for civil action like conspiracy for breach of contract। Are you getting my point? सिविल एक्शन में आप अगर आप देखना चाहो तो आप डिवोर्स का भी डिवोर्स के लिए भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल वाइफ रेडी नहीं है डिवोर्स देने के लिए हस्बैंड को, और अब हस्बैंड और उसकी मिस्ट्रेस दोनों प्लान कर रहे हैं, अगर वो प्लान करें कि वाइफ कॉन्स्पायर करें कि वाइफ को जहर ही दे देंगे, फिर तो वो हो गया ऑफेंसिव, क्योंकि वो तो मर्डर या इसी चीज में आ जाएगा। बट वो कॉन्स्पायर कर रहे हैं कि तू ऐसे बिहेव कर कि वो अल्टीमेटली तुझे तलाक दे दे, या अल्टीमेटली तुझ पे कोई केस, तो उसको पैसे देना बंद कर दे बिल्कुल ही, तो वो मेंटेनेंस का केस फाइल करेगी, तो इट विल गिव अ ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन। ओके, बट जो सबसे अप्रूव्ड एग्जांपल है इसमें वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो आपकी 3 तरह की कॉन्स्पिरेसीज हो सकती है, ये बेस है। अगर आपको ये बात समझ आएगी तो आप पूरा टॉपिक बिल्ड कर लोगे किसी भी लेवल पे। ओके, सो कॉन्स्पिरेसी 3 तरह की हो सकती है। आप लोग बताओ कौन से 3 टाइप्स है कॉन्स्पिरेसी के। फर्स्ट, ऑफेंस। ऑफेंस मतलब पनिशेबल अंडर आईपीसी सेक्शन 40। दूसरा, something which is prohibited by law in general, matlab not under IPC but by other laws, prohibited by other laws like smuggling under NDPS Act, dowry under Dowry Prohibition Act, can be anything. And third, which gives a ground for civil action. An example can be conspiracy to induce breach of contract. ठीक है, 3 तरह की कॉन्स्पिरेसी होती है। ये हमें कैसे पता चला 3 तरह की कॉन्स्पिरेसी होती है? हाँ, हम, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी होती है इलीगल एक्ट करने के लिए, और इलीगल एक्ट की डेफिनेशन सेक्शन 43 में है। तो कॉन्स्पिरेसी लीगल एक्ट के लिए, मतलब कॉन्स्पिरेसी 3 टाइप्स की। ये बेस है आगे आपको सब कुछ समझने के लिए। प्लीज टेल मी, आर यू गुड टिल हियर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स पहले मुझे बताओ, आर यू गुड टिल हियर? न्यूसेंस वगैरह टॉर्ट्स भी आ सकते हैं सिविल एक्शन में, जैसे कि अम, कोई किसी को किसी घर से भगाना चाहता है, तो आप यू वुडंट बिलीव, एक मेरे एक दूर के मामा है, वो खुद बहुत सन किए हैं, ओके,
उनकी भी डेफिनेटली गलती होगी, मैं आउटसाइड पे ही बता रही हूँ। वो ना यहाँ राजपुर रोड पे रहते थे, कोट कोट रोड पे। उनका बहुत अच्छा घर था, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। इस बात को हो गए होंगे 15 साल, 15-20 साल हो गए होंगे। तो उस टाइम पे डुप्लेक्स भी नहीं होते थे लोगों के घर। बहुत ही अमेजिंग घर था उनका। पर ना उनको कुछ साल पहले उन्होंने वो घर छोड़ दिया और बहुत सस्ते में बेच दिया। तो वी वर वेरी शॉक्ड कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो उनकी अपनी जो वो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, जो नीचे रहते थे ना, उनकी उससे बहुत लड़ाई थी, एक्सट्रीम। मतलब बहुत, आई एम श्योर बहुत डिप्रेसिंग और स्ट्रेसफुल होगा। आप एक ही घर में किसी के साथ रह रहे हो जिससे इतनी बोलचाल भी ना हो और एकदम गालियों वाली स्टेज हो। उनकी बहुत लड़ाई थी। मेरे मामा बहुत सन की है, उनकी भी पक्का गलती होगी। उनकी बहुत लड़ाई थी। और अब वो जो नीचे वाले लोग थे ना, दे स्टार्टेड मेकिंग श्योर कि इनकी लाइफ हम हेल कर दें। जैसे कि ऑफ कोर्स मेरे मामा प्योर वेजिटेरियन है, तो बोन्स वगैरह उनकी प्रोमाइसेस में फेंकने लग गए थे, या ओपन एरियाज में, या गाड़ी कॉमन थी तो ऐसे पार्क करने लग गए थे कि अपनी सुबह गाड़ी ना निकाल पाए। लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड। और उनके बीच में कभी सेटलमेंट भी नहीं हुई, तो उन्होंने अपनी पीस के लिए छोड़ दिया वो घर। तो यहाँ पे भी कुछ कॉन्स्पिरेसी का एंगल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हस्बैंड वाइफ जो नीचे रहते थे, दे वर कॉन्स्पायरिंग कि लेट्स डू समथिंग दैट इनकी लाइफ यहाँ पे हेल हो जाए, या इतना न्यूसेंस क्रिएट हो दैट ही एंड्स अप लीविंग दैट प्लेस, म्यूजिक चला देना वगैरह। तो इट विल ऑल्सो फर्निश अ ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन। ओके, ये भी हो सकता है। ऑलराइट, तो न्यूसेंस भी आ सकता है इसमें। आपने पूछा ना और एग्जांपल्स, थॉट्स के भी बहुत केसेस, डेफेमेशन भी आ सकता है। डेफेमेशन तो क्राइम में भी आ जाएगा वैसे, क्योंकि इट्स बोथ अ टॉट एज वेल एज क्राइम। बट अगर आप सिर्फ सिविल की नजरों से देखो, तो अगर दो लोग कॉन्स्पायर कर रहे हैं किसी को डिफेम करने के लिए, दैट फर्निशेस आल्सो अ ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन। इनसाइडर ट्रेडिंग तो कॉर्पोरेट रूल्स के हिसाब से प्रोहिबिटेड बाय लॉ में आ जाए। बीएनएस की बहुत बड़ी कमी है जो कॉर्पोरेट लॉ को बिल्कुल भी नहीं ऐड किया, वरना कॉर्पोरेट क्राइम्स आने चाहिए थे यहाँ पे। ओके, ठीक है। अब आप एक बार 120A निकालो, जस्ट फॉर वन मोमेंट, एंड देन आई टेल यू समथिंग। Definition of criminal conspiracy: when two or more persons agree to do or cause to be done an illegal act. So now you know the meaning of illegal act. तो दो या दो से ज्यादा लोगों ने अग्री करा है, अभी और भी इसके डायमेंशन है, मैंने लीगल एक्ट पे फोकस करा है। तो जब दो या दो से ज्यादा लोगों ने अग्री करा है कि वो कोई इलीगल एक्ट करेंगे, मतलब वो करेंगे समथिंग विच इज एन ऑफेंस, समथिंग विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, और समथिंग विच गिव्स अ ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन, दिस वी हैव अंडरस्टूड बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 43। ठीक है, बिफोर वी मूव टू एनीथिंग एल्स, प्लीज टेल मी, ये तीन तरह की कॉन्स्पिरेसी है, दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ कॉन्स्पिरेसीज। बस मैं आपसे गेस वर्क करने के लिए बोल रही हूँ। आप लोग मुझे बताओ, इसमें से आपको सबसे सीरियस कॉन्स्पिरेसी कौन सी लगती है? यू हैव टू चूज वन, विच इज द मोस्ट सीरियस कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी टू कमिट एन ऑफेंस, थिंग्स पनिशेबल अंडर आईपीसी, like conspiracy to wage war, conspiracy for murder, for acid attack, for rape, and so on. ठीक है? So you are saying कि ma'am, this is the most serious type of conspiracy. This is what IPC also believes. This is what IPC is going to reflect to you at two places. One, मैं आपको अभी बता रही हूँ, and second, punishment में आप देखोगे सबसे ज्यादा सजा punishment conspiracy to commit offense की होगी, और बाकियों की थोड़ी कम होगी। तो पहले फर्स्ट पॉइंट बता रही हूँ आपको, प्लीज ध्यान से सुनना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल। ठीक है, जो कॉन्स्पिरेसी टू कमिट एन ऑफेंस होती है, जब दो या दो से ज्यादा लोग अग्री करेंगे कि हम कोई ऑफेंस करें। फॉर एग्जाम्पल, सर्वेंट्स ने प्लान किया है किडनैपिंग के लिए, या XYZ ने प्लान किया है ब्लास्ट के लिए, तो वो दोनों केसेस में कॉन्स्पिरेसी एक ऑफेंस के लिए हो रही है। तो जब कॉन्स्पिरेसी एक ऑफेंस के लिए होती है, तो अग्रीमेंट ही सफिशिएंट होता है लाइबिलिटी इंपोज करने के लिए। किसी भी एक्ट की नीड
नहीं होती। बस जैसे आप दो लोगों ने डिसाइड किया, आप उसी टाइम गिल्टी हो गए कॉन्स्पिरेसी के लिए, उसी टाइम आपको अच्छी खासी सजा मिलेगी, आगे जाके सजा पड़ोगे। आपने कुछ नहीं किया फर्दरेंस में, अभी तक आप कभी बच्चे को उठा के तक नहीं लेके गए, आपने कभी बच्चे मतलब आपने कुछ भी नहीं किया, नथिंग एट ऑल इज रिक्वायर्ड फ्रॉम योर एंड। जैसी XYZ ने अग्री करा कि वो उस दिन बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे, वो उसी दिन गिल्टी हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि अभी वो वहां पे इंस्पेक्शन करने गए हैं और एनीथिंग, द मोमेंट दे डिसाइड दे बिकम गिल्टी। बट जो बाकी दोनों कॉन्स्पिरेसीज होती हैं, कॉन्स्पिरेसी टू डू समथिंग प्रोहिबिटेड बाय लॉ एंड समथिंग व्हिच फर्निशेस अ ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन, वहां पे हमें अग्रीमेंट के साथ साथ कोई एक्ट इन फर्दरेंस भी चाहिए होता है। सिर्फ अग्रीमेंट से कॉन्स्पिरेसी नहीं बनेगी। वी नीड समथिंग इन सपोर्ट ऑफ द अग्रीमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। मैं आपको बोल रही हूँ, अगर ऑफेंस की कॉन्स्पिरेसी है तो सिर्फ प्लानिंग बहुत है, कोई एक्ट इन फर्दरेंस नहीं चाहिए। बट अगर बाकी दोनों कॉन्स्पिरेसीज हैं तो सिर्फ अग्रीमेंट से काम नहीं चलेगा, साथ में कुछ एक्ट भी चाहिए, कोई ओवर्ट एक्ट भी चाहिए। मैं जाके पुलिस को जाके बोलूं कि सर क्लास में दो स्टूडेंट्स हैं X एंड Z, ये दोनों कॉन्स्पायर कर रहे थे स्मगलिंग करने के लिए, आप इन प्लीज इन दोनों को अरेस्ट कर लो। मैंने अपने कानों से सुना था, ये बात कर रहे थे, 2-3 ओकेजन्स पे मैं सुन चुकी हूँ, ये ड्रग्स सप्लाई करेंगे। ठीक है, तो व्हेन 2 or more persons agree to do an illegal act, they are guilty of conspiracy, आप इनको अरेस्ट कर लो। तो सिर्फ अग्रीमेंट के बेसिस पे अभी आप अरेस्ट नहीं होगे, कुछ ओवर्ट एक्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके ऐसे कोई व्हाट्सएप चैट्स मिले जिसमें आपने एक दूसरे को मैसेज कर रखा है, ये नहीं कि आप जाके ड्रग्स खरीद लाए हो, दैट इज नॉट व्हाट द एक्ट इज आई एम टॉकिंग अबाउट। आप दोनों ने एक दूसरे को व्हाट्सएप चैट कर रखी है, एक पर्सन का कॉन्टैक्ट शेयर कर रखा है जिसका प्रूवन रिकॉर्ड है कि वो ड्रग्स में डील करता है, या आप दोनों ने उस पर्सन को कुछ पैसे ट्रांसफर कर रखे हैं। So we need some supporting evidence along with the plan, along with your agreement, along with your mental agreement. We need something in support. या अगर हम अडल्ट्रेशन की कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं तो कोई वर्ट एक्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने सोचा था कलर ऐड कर देंगे, देगी मिर्च से आएगा कलर, रेड कलर, बट उसकी जगह फूड कलर ऐड कर देंगे या कोई कलर ले आएंगे, गुलाल ऐड कर देंगे, आई डोंट नो, जो भी। तो उसके वो पैकेट्स के लिए उन्होंने एटलीस्ट परचेज कर रखा या परचेज ऑर्डर डाल रखा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसी तरह अगर ABC कंपनी XYZ और एम्प्लॉय पे केस कर दे कॉन्स्पिरेसी का, ये तो कॉन्स्पायर कर रहे हैं, कुछ तो दिखाना पड़ेगा कि इनकी कॉन्स्पिरेसी के साथ कुछ एक्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, जो एम्प्लॉय है वो 4 बार विजिट करने गया है XYZ कंपनी को, यहां पे बोल के ABC में मैं अनवेल, so he has taken 4 leaves from ABC company scheduled classes saying I am unwell, but record है, CCTV footage है कि वो XYZ के ऑफिस में गया हुआ है। So we need something in support, some overt act in furtherance। ऐसे मैं बोल दूं, जज साहब मुझे तो लग रहा है दो लोग मेरे अगेंस्ट कॉन्स्पायर कर रहे हैं, दोनों एम्प्लॉयज कॉन्स्पायर कर रहे हैं कि ये दोनों फीस खुद रख लेंगे। I need something in support, they should have done something about it, वरना तो लोग इसका बहुत मिसयूज कर सकते हैं। तो जो कॉन्स्पिरेसी ऑफेंस की होती है उसमें mere agreement sufficient, the very fact that they have agreed in itself is sufficient, चाहे कोई overt act ना हो। फॉर एग्जाम्पल, XYZ ने घर में प्लान कर लिया ओल्ड दिल्ली में कि हम बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे, ओके, और कल से हम निगरानी रखना शुरू करेंगे। उन्होंने अपने जो भी हैंडलर्स थे पाकिस्तान में उनको कॉल करके बता दिया वी आर ऑल रेडी फॉर इट। कल वो अभी गए भी नहीं है मेट्रो स्टेशन पे इंस्पेक्शन करने के लिए भी, बट रात को उनका किसी ने वो मैसेज पढ़ लिया या कुछ भी, कैन दे बी हेल्ड गिल्टी ऑफ कॉन्स्पिरेसी राइट नाउ? यस। तो ऑफेंस में मियर अग्रीमेंट इज सफिशिएंट टू चार्ज अ पर्सन, बट बाकी दोनों केसेस में अग्रीमेंट के साथ साथ
हमें कुछ एक्ट चाहिए फर्दरेंस, हमें ऑफेंस नहीं चाहिए। ऑफेंस हो गया फिर तो ऑफेंस ही हो गया, फिर कॉन्स्पिरेसी क्यों लगाना है? बट सम ओवर्ट एक्ट इन फर्दरेंस विच कैन बाइंड यू टू द प्लान। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऐसे किसी ने यहाँ पे ज्वाइन करा है और अब मैं उसके ऊपर केस कर दूं कि ये मेरे राइवल के साथ कॉन्स्पायर कर रहा है, यहाँ पे ब्रीच करेगा। व्हाट इज दैट? आई मीन इफ आई एम सेइंग दैट समथिंग तो आई नीड ना, कुछ तो मेरे पास हो। मेरे पास उसकी बाई चांस ईमेल हो जो उसने गलती से वहां भेज रहा था बट यहाँ भेज दिया, कुछ तो हो मेरे पास। जब वो ब्रीच ही कर देगा फिर तो बात ही खत्म हो गई। कॉन्स्पिरेसी के लिए हमें ब्रीच नहीं चाहिए, कॉन्स्पिरेसी के लिए हमें चाहिए अग्रीमेंट, और उस अग्रीमेंट के तहत उसने कुछ ओवर्ट एक्ट किया। बट ऑफेंस में हमें कोई एक्ट नहीं चाहिए। द वेरी फैक्ट दैट 2 or more persons agreed to commit an offense under IPC, 2 लोगों ने सोचा है कि लड़की का फेस एसिड से खराब कर देंगे, तो ये भी जरूरी नहीं अभी वो एसिड लेके आए। अगर वो एसिड लेके आ गए तो उन्होंने एक ओवर्ट एक्ट ही कर दिया, उसकी भी जरूरत नहीं है। द वेरी फैक्ट दैट दे अग्रीड, और वो एक तीसरे दोस्त के सामने बात कर रहे थे और तीसरे दोस्त को लगा कि भाई ये तो सच में सीरियस है और ये उस लड़की के साथ कुछ बहुत गलत कर देंगे, और उस तीसरे दोस्त ने जाके पुलिस को बताया कि मेरे सामने इन दोनों ने बात करी है कि ये मंडे को उस गर्ल के मुंह पे एसिड फेंक देंगे। क्या उन्होंने अभी तक एसिड भी नहीं खरीदा, कोई ओवर्ट एक्ट नहीं करा? आर दे गिल्टी ऑफ कॉन्स्पिरेसी? इट इज द mere agreement which makes them guilty. But in other 2 cases, we need agreement plus we need some act in furtherance of that agreement. We don't need the offense, we need some act. जैसे कि मैंने आपको दिया ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में उसने छुट्टी ले ली ये बोल के मैं अनवेल हूं और उसके ऑफिस जाऊं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? या स्मगलिंग में जैसे मैंने आपको बताया कि ड्रग्स की अगर स्मगलिंग की बात है तो उन्होंने किसी ऐसे पर्सन को कांटेक्ट करा है जिसका प्रूवन रिकॉर्ड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सबको समझ आ रहा है? या वो कॉलेज के बाहर जाके खड़े हो रहे हैं और कुछ बच्चों कांटेक्ट कर रहे हैं या समथिंग, या वॉच रख रहे हैं, कुछ भी इस तरह। ये आईपीसी में ही दे रखा है। प्लीज कम टू प्रोवाइजो। बस अभी मैंने आपको 2 ही वर्ड्स बताए, अभी मैंने आपको एक ही वर्ड पे फोकस किया है, इलीगल एक्ट, और अब इसके बाद आप आओ प्रोवाइजो पे, और कुछ नहीं पढ़ना भी आपको। प्रोवाइडेड दैट नो अग्रीमेंट except an agreement to commit an offense shall amount to criminal conspiracy unless some act besides the agreement is done by one or more parties to such agreement in pursuance thereof. पढ़ो, ऊपर लिखा है जनरल रूल, जैसे 2 या 2 से ज्यादा लोग अग्री करेंगे कोई भी लीगल एक्ट करने के लिए कॉन्स्पिरेसी हो जाएगा। इलीगल एक्ट तो 3 तरह की बात है, ऑफेंस प्रोहिबिटेड बाय लॉ फर्निशेस द ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन। तो अगर आप मेन बॉडी पढ़ोगे तो उसके हिसाब से जैसे 2 या 2 से ज्यादा लोग अग्री करेंगे ऑफेंस करने के लिए या प्रोहिबिटेड बाय लॉ करने के लिए या सिविल एक्शन वाली चीज, तो वो कॉन्स्पिरेसी के लिए गिल्टी हो जाएंगे। जनरल रूल तो यही है, अग्रीमेंट इज द जिस्ट ऑफ द ऑफेंस, mere agreement will make you sufficient। और जैसे आप अग्री करोगे लीगल एक्ट मतलब इन तीनों चीजों के लिए आप गिल्टी हो जाओगे। बट प्रोवाइजो क्लियर कर रहा है दैट नो अग्रीमेंट एक्सेप्ट एन अग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस, इस अभी के लिए इस लाइन को भूल जाओ। प्रोवाइडेड दैट नो अग्रीमेंट शैल अमाउंट टू क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, provided that just agreement shall not amount to criminal conspiracy unless some act besides the agreement is done by one or more parties to such agreement in pursuance thereof। आपको क्लियर कर रहे हैं, ऊपर तो लिखा है अग्री करते ही इलीगल एक्ट के लिए कॉन्स्पिरेसी हो गई, बट वो आपको क्लियर कर रहे हैं सिर्फ अग्रीमेंट से काम नहीं चलेगा जब तक अग्रीमेंट के साथ कोई एक्ट इन परसुएंस ना हो। जनरल रूल, पर इसमें किस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं? एक्सेप्ट अग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस। अगर आपकी कॉन्स्पिरेसी ऑफेंस करने की थी तब तो सिर्फ अग्रीमेंट से काम चल जाएगा, बट उसके अलावा आपका कोई और अग्रीमेंट था, उसके अलावा किस चीज का अग्रीमेंट था? प्रोहिबिटेड बाय लॉ का, या कुछ ऐसा जिससे सिविल एक्शन हो, तो उसमें सिर्फ अग्रीमेंट से काम नहीं चलेगा, वी नीड सम एक्ट इन पर्सन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ आ रहा है? 120A की मेन बॉडी में लिखा है
When two or more persons agree to do an illegal act, the moment they agree to do an illegal act, they become guilty of conspiracy. Illegal means three things: offense, prohibited by law, which gives ground for civil action. तो मेन बॉडी के हिसाब से जैसे दो या दो से ज्यादा लोग अग्री करेंगे ऑफेंस करने के लिए, प्रोहिबिटेड बाय लॉ या सिविल एक्शन के लिए, उन पे क्या चार्ज लग जाएगा? कॉन्स्पिरेसी. बट प्रोवाइजो क्लियर कर रहा है कि जस्ट अग्रीमेंट सफिशिएंट नहीं होगा, अग्रीमेंट के साथ हमें क्या चाहिए? कोई एक्ट. एक्सेप्ट कौन से केस में? अग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस. तो मतलब इसकी बात नहीं कर रहे, बाकी दोनों केसेस में हमें अग्रीमेंट के साथ क्या चाहिए? एक्ट. इसकी बात नहीं कर रहे, मतलब एक्सेप्शन हो गया. मतलब यहाँ पे सिर्फ क्या सफिशिएंट हो जाएगा? अग्रीमेंट. ये मैंने आपको बताया है. इसकी लैंग्वेज पढ़ो फिर से. प्रोवाइडेड दैट नो अग्रीमेंट shall amount to criminal conspiracy. Just agreement conspiracy नहीं बन जाएगा unless some act besides the agreement is done by one or more parties to such agreement in pursuance thereof. सिर्फ agreement conspiracy नहीं बन जाएगा जब तक कोई act नहीं किया जाएगा. Except an agreement to commit an offense. इसमें ये बात नहीं लगेगी, मतलब इसमें सिर्फ agreement offense है और बाकियों में agreement plus act offense है. कुछ भी एक्ट पर्सुएंस में. तो यही मैंने आपको बताया है. तो तीन तरह की कॉन्स्पिरेसीज है, वो हमें 43 से मिली. तीन में से एक में सिर्फ अग्री करते ही ऑफेंस हो गया, वो हमें प्रोवाइजो से पता चला. बाकी दोनों में हमें अग्रीमेंट के साथ कुछ एक्ट एंड पर्सुएंस. समझ आया? ये प्रोवाइजो समझ आया? नहीं आया तो किससे कौन सी हेजिटेशन? आई एम देयर टू टीच यू एवरीथिंग. दिस इज माय जॉब which I absolutely love. पहले बताओ, आपको कोई डाउट या कंफ्यूजन है? प्रोवाइजो की अंडरस्टैंडिंग हुई? प्रोवाइजो में क्या लिखा है? आप मुझे बताओ मेन बॉडी में क्या लिखा है? बस अग्रीमेंट करते ही आप कॉन्स्पिरेसी के लिए गिल्टी हो जाओगे. प्रोवाइजो क्या क्लैरिफिकेशन दे रहा है? प्रोवाइजो ये बता रहा है कि देखो हमने ऊपर तो लिख दिया सिर्फ अग्रीमेंट पे आप गिल्टी हो जाओगे कॉन्स्पिरेसी के लिए, बट तीन तरह की कॉन्स्पिरेसी आप समझोगे तो उसमें से सिर्फ एक में आप अग्रीमेंट पे ही गिल्टी हो जाओगे, बाकी दोनों में तो आपको कोई एक्ट भी चाहिए. तो प्रोवाइजो में अगर आप ये वाली लाइन हटा दो अभी के लिए, तो रूल हो गया नो अग्रीमेंट विल अमाउंट टू कॉन्स्पिरेसी जस्ट बिकॉज देयर इज एन अग्रीमेंट, रादर वी नीड सम एक्ट बिसाइड्स अग्रीमेंट. और इसका एक्सेप्शन क्या बना दिया? अग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस. अग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस में बात नहीं लगेगी, मतलब उसमें कोई एक्ट की जरूरत नहीं होगी, मतलब सिर्फ अग्रीमेंट सफिशिएंट. ठीक है? तो अगर अग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस है तो सिर्फ आपके अग्रीमेंट के बेसिस पे आप गिल्टी हो गए कि आपने अभी तक कोई एक्ट नहीं. आप सिर्फ बात कर रहे थे रोज किचन में बैठ के कि बच्चे को उठा के लेके जाएंगे, कोई एक्ट इन परसुएंस नहीं करा. आज तक ड्राइवर के कपड़े नहीं खरीदे कि जाके ड्राइवर बन जाऊंगा, या बच्चे के स्कूल नहीं गए, कुछ भी नहीं किया आपने, सिर्फ बात कर रहे हो रोज. बच्चे को ले गए तो कितने पैसे मिल जाएंगे, कितना अच्छा रहेगा, कितना सब कुछ रहेगा, या एक ही बार कॉन्वर्सेशन करी, गार्डनर ने सुन ली, वो गिल्टी. बट बाकी केसेस में कुछ एक्ट एंड परसुएंस चाहिए, ऑफेंस चाहिए. ऑफेंस हो गया फिर तो ये इनकोएट ऑफेंस ही नहीं बचेगा, कुछ एक्ट चाहिए. उसका कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है, वो डिपेंड करे, वरना तो लोगों को फंसाना बहुत आसान हो जाए. ठीक है? पक्का? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग बताओ, आर यू क्लियर टिल दिस पॉइंट? देन आई विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. ये समझने के बाद तो हमारा टास्क इजी हो जाता है. यस, एवरीबॉडी इज गुड. प्लीज लिखो. आप अपने साथ नहीं कर सकते प्लान, यू नीड मिनिमम टू बी. बस सोच रहे वो. हाँ.
मैं पूरा प्लान कर रही हूँ, ऐसे तो आपको पढ़ाती हूँ, पूरा प्लान कर रही हूँ बैंक लूटने के लिए, सच में, जेन्युइनली सपोज, आई मीन आप ऐसे अज्यूम करो, ओके। और मैं रोज घर जाके पूरे चार्ट्स मैप सब ड्रॉ कर रही हूँ कि मैं मैंने इनफैक्ट उस बैंक में जाके अपना अकाउंट भी खोल लिया, और मैं रोज एक एक घंटा लाके वहां पे खड़ी होती हूँ, देखती हूँ कौन कितने बजे आ रहा है। घर पे डिटेल मैंने पूरे आइडिया लिखा हुआ है, पैसे कहाँ खर्च करूंगी, कौन सी गन खरीदूंगी, एवरीथिंग। गन नहीं खरीदी अभी तक, और वो मेरी डायरी किसी को मिल गई। बताओ, इज दैट एन ऑफेंस? इज दैट एन ऑफेंस? विच ऑफेंस? हाँ, मैं बोल दूंगी ये तो मूवी की स्क्रिप्ट लिख रही थी मैं। आई कैन से दिस इज अ मूवी स्क्रिप्ट आई हैव बीन प्लानिंग। और एचडीएफसी में जाके अकाउंट खुलवाना कोई क्राइम है? मैं जाके बोलूंगी लड़के ने एसेट खरीद दिया, पूरा लिख रहा है। आपकी सोच की सजा थोड़ी है, आपकी इमेजिनेशन की कोई सजा थोड़ी है। और एसेट बोल दो वॉशरूम क्लीन करने के लिए खरीदा है। अगर आपने इलीगली एसेट खरीदा, मैंने गन खरीदी, वो तो एक अलग चीज हो गई। बट आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे, सिर्फ सोचने की सजा नहीं होती। हाँ, आप सोच को प्लान में कन्वर्ट कर रहे हो किसी के साथ मिलके, तो कॉन्स्पिरेसी बन जाएगा। एक सिंगल पर्सन अपने साथ कॉन्स्पायर नहीं कर सकता। आप बोलो मैम दो लोग हैं, एक आप और एक आपकी डायरी, ये दो लोग नहीं है, ये एक ही लोग है। ये भी आप अभी पढ़ोगे, व्हेन टू और मोर पर्सन्स, मैंने मार्क किया था ना पर्सन्स वर्ड, कि पर्सन्स बताऊंगी, पर्सन सेक्शन 11 में डिफाइंड है, तो डायरी इज नॉट अ पर्सन। तो आप जो बोल रहे हो ना, एक लड़का ऐसा पूरा सोच रहा है, आप उसको चार्ज किस चीज के लिए? सोचना तो कोई ऑफेंस ही नहीं। टू इमेजिन और टू थिंक समथिंग। हम लोग जाने अनजाने में किसी को गुस्सा आते सोचते इसको थप्पड़ मारना चाहिए, सोचने के साथ थोड़ी। और वैसे भी जो हम सोचते हैं आज, तो कलम गिव अप कर देती सोच, यू कैन ऑलवेज गिव अप, नो प्रॉब्लम, नो ऑफेंस, ओके। हाँ, सो आप लिखो, व्हाट टॉपिक इज इट? फिफ्थ, टाइप्स ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। टाइप्स ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। टाइप्स ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, उसको आप सब 3 में डिवाइड करो। That is because of section 43, word illegal. First में, criminal conspiracy to commit an offense. Criminal conspiracy to commit an offense. Second में, criminal conspiracy to do something prohibited by law. Criminal conspiracy to do something prohibited by law. Criminal conspiracy to do something prohibited by law. And finally, criminal conspiracy to do an act which would furnish a ground for civil action. Criminal conspiracy to commit an act which will furnish a ground for civil action. Which will furnish a ground for civil action. ठीक है, फर्स्ट के नीचे आरो बना के लिखो, here mere agreement gives birth to liability. Mere agreement gives birth to liability. And no act in pursuance of agreement is required. And no act in pursuance is required. And no act in pursuance is required.
ठीक है, तो बाकी दोनों की तरफ कॉमन ब्रैकेट बना के लिखो. In these types of conspiracies, in these types of conspiracies, comma, along with agreement, along with agreement, some overt act in pursuance of agreement, some overt act done in pursuance of agreement, some overt act done in pursuance of agreement is also required to be established. Is also required to be established. Is also required to be established. ठीक है, इनके नीचे कॉमन लिख लो, प्रोवाइजो टू सेक्शन 120. Proviso to section 120A. Ma'am, please give some more examples. More examples of what point? Please specify. I'll give you examples. बस ये बता दो कौन से पॉइंट पे आप कह रहे हैं. Okay. So, ma'am, please give some more examples of this proviso. अच्छा, देखो इस प्रोवाइजो में ना ये लिखा है, सॉरी एक और बात, आप एग्जाम्पल पूछ रहे हो या फिर इसको एक्सप्लेन करना, मतलब प्रोवाइजो का मतलब समझाने के लिए एग्जाम्पल्स ये समझना है आपको, या इसके एग्जाम्पल्स कि एक्ट एंड ऑफेंस वाली बात, सॉरी ऑफेंस एंड एक्ट इन परसुएंस वाली बात, या क्या? मैम मैम ओनली एग्जाम्पल्स, ठीक है, ओनली एग्जाम्पल्स, फाइन. तो ओनली एग्जाम्पल्स में एक सेकेंड मैम, व्हेन विल यू टेक द क्लास फॉर आर्टिकल 44 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑन बाइगैमी? आई हैव टेकन इट. मैंने आपको पढ़ा तो दिया, आई हैव ऑलरेडी टेकन इट. मैम एक्सप्लेनेशन समझ आ गया, ओनली एग्जाम्पल, ओनली एग्जाम्पल्स है जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है ना, उसमें आपको इतने वो आपको समझा देती हूँ उसका बेस, फिर आप कभी नहीं भूलोगे जो ये वाली बात में क्या. 1913 से पहले क्या होता था, जब तक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का ऑफेंस नहीं आया था, कॉन्स्पिरेसी कवर होता था, कॉन्स्पिरेसी का स्पिरिट कवर होता था इन अ सेक्शन कॉल्ड 107 बी. ठीक है, मैंने आपको लिखवाया ना, टू बी रेड विद. 107 बी का मतलब होता है अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी. ध्यान से सुनना, इसी में आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे. 1913 से पहले कॉन्स्पिरेसी नाम का कोई ऑफेंस नहीं था, 120 ए 120 बी नहीं था. कॉन्स्पिरेसी का जो रिफ्लेक्शन मिलता था आईपीसी में, वो मिलता था सेक्शन 107 बी, जिसका मतलब होता है अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी. अबेटमेंट बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी, बट अभी के लिए ऐसे समझ लो, बॉय ने गर्ल को प्रपोज किया, गर्ल ने रिजेक्ट कर दिया, बॉय बहुत ही डिजेक्टेड है, इसने अपने एक फ्रेंड को बोला कि पता नहीं क्या ही मेरी कितनी बेइज्जती कर दी है एंड ऑल दैट. लड़के ने बोला इसको सबक सिखाने का एक ही तरीका है, इसका सारा प्राइड खत्म कर दे, इसका फेस जला दे एसिड से. देखो इसको सस्ते में नहीं छोड़ना चाहिए. ठीक है, इसने बोला तू बिल्कुल सही कह रहा है, यू जॉइन मी, इसको सबक सिखाते हैं जिंदगी भर का. एंड दिस फ्रेंड सेज ओके लेट्स गो अहेड. तो लिटरली इसने इसको उकसाया था पहले, एसिड फेंक दे, और फिर इसको ज्वाइन कर लिया उस प्लान में. बस अभी के लिए समझ लो, इसको बोलते हैं अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी. अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी मतलब आपने पहले किसी को बेट किया कोई गलत काम करने के लिए, और फिर उसको उस एक्ट में ज्वाइन कर लिया. ओके, ये एक फादर है, इनके दो बेटे हैं. बेटा
S1 कंप्लीट अल्कोहलिक, बेटिंग करता है, बहुत ही बेकार, एंड दिस पर्सन इज वेरी हार्ड वर्किंग। फादर ने अब S1 को पैसे देने बिल्कुल बंद कर दिया और बोलते हैं मैं तो 100% प्रॉपर्टी S2 को दूंगा। S1 के पास पैसे नहीं है अल्कोहल के लिए, किसी भी चीज के लिए। वो अपने एक कजन को बताता है, अपने सपोज बुआ के बेटे को बताता है। वो कहता है कि भाई तेरे को तो कल को कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ S2 को मिल जाएगा। अभी तो तेरे बाप ने कोई विल नहीं बना रखी, एलिमिनेट कर दे अपने फादर को, तुम्हें 50-50% कुछ तो मिलेगा, वरना तुझे कुछ नहीं मिलेगा। S1 is okay with this and he says okay, let us do it together, I'll give you some money. And now they both join in this plan. तो पहले उसने उसको बेट किया और फिर उसके साथ ज्वाइन कर लिया। दिस इज कॉल्ड अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी। तो 120A 120B आने से पहले कॉन्स्पिरेसी नाम का कोई ऑफेंस नहीं था, सिर्फ एक ही जगह कॉन्स्पिरेसी दिखता था आईपीसी में, दैट वाज अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी। अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी के लिए पहले आपको अबेट करना पड़ेगा किसी, पहले आप उसको उकसाओगे और फिर आप उसको ज्वाइन करोगे। ओके, ये उकसाने वाला एलिमेंट जरूरी होता था और ये बहुत ही लिमिटेड ऑफेंस था, क्योंकि अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी सिर्फ हो सकती थी एक ऑफेंस की, सिर्फ एक ऑफेंस की हो सकती थी। स्पेसिफिकली वर्ड ऑफेंस है, तो इलीगल एक्ट नहीं था, वर्ड क्या था, ऑफेंस। तो सिर्फ ऑफेंस की कॉन्स्पिरेसी हो सकती थी, जो मतलब जिसके आईपीसी में सजा है। तो स्मगलिंग या डाउरी प्रोहिबिशन वो सब नहीं कवर हो। और 107B में ये भी लिखा था कि सिर्फ अग्रीमेंट से काम नहीं चलेगा, हमें साथ में चाहिए कुछ एक्ट इन परसुएंस। मतलब अगर इन दोनों ने डिसाइड कर लिया एसिड फेंकेंगे, दैट इज नॉट सफिशिएंट, वी नीड समथिंग मोर। वी डोंट नीड कि वो एसिड फेंक दे, बट वी नीड समथिंग मोर, मे बी परचेजिंग एसिड। ओके, हियर दोनों ने डिसाइड कर लिया, वो नहीं चलेगा 107B में, वी नीड समथिंग मोर। लाइक अगर इन्होंने सोचा है गला घोट देंगे, तो उन्होंने रस्सी खरीदी, राइट, या नींद की गोलियां मिला दी हैं, खरीदी है, जो एफ को वो देंगे को किल करने के। तो 107B used to take care of conspiracy to some extent, बट कॉन्स्पिरेसी ऑफेंस नहीं था, अबेटमेंट ऑफेंस था। अबेटमेंट का एक तरीका होता था कॉन्स्पिरेसी, अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी। और सिर्फ कौन सी कॉन्स्पिरेसी होती थी, ऑफेंस की, और वहां पे भी सिर्फ अग्रीमेंट सफिशिएंट नहीं था, कुछ एक्ट साथ में चाहिए होता था। इन डेफिशिएंसीज को दूर करने के लिए लाया गया 120A and B। पहली बात तो कॉन्स्पिरेसी को एक अपने आप में ऑफेंस बनाया गया, नॉट जस्ट अ वे हाउ यू अबेट पीपल, इट्स एन ऑफेंस इन इटसेल्फ, जहां दो लोग आपस में म्यूचुअली डिसाइड करते हैं हम कोई क्राइम करते हैं। दोनों सर्वेंट्स अपनी गरीबी से परेशान है, दोनों मिलकर प्लान करते हैं, बच्चे को उठा लेते हैं, जिंदगी भर ऐश करेंगे, कोई अबेटमेंट का एंगल नहीं है इसमें। ओके, तो पहली 3 वजह से कॉन्स्पिरेसी को क्राइम आया था। नंबर 1, अबेटमेंट का ही मेथड क्यों होना चाहिए, अपने आप में एक ऑफेंस होना। दूसरा, ऑफेंस वर्ड ना यूज करके 120A में वर्ड यूज किया गया इलीगल एक्ट, इसका स्कोप एनहांस करने के लिए। कॉन्स्पिरेसी सिर्फ आईपीसी के ऑफेंसेस की नहीं होती, कॉन्स्पिरेसी हो सकती है सिविल मैटर्स में भी, और ऐसा कुछ जो जनरली प्रोहिबिटेड बाय क्रिमिनल लॉ है, लाइक एनडीपीएस या आर्म्स एक्ट। एंड थर्डली, मेंशन कर दिया कि जब ऑफेंस की कॉन्स्पिरेसी होगी तो सिर्फ अग्रीमेंट से काम चल जाएगा, वी डोंट नीड एनीथिंग एल्स। बाकी कॉन्स्पिरेसी होगी तो वी वुड नीड एक्ट इन परसूट। तो 107B में कॉन्स्पिरेसी एक अपने आप में ऑफेंस नहीं होता था, एक मेथड होता था अबेटमेंट करने। अब एक अपने आप में ऑफेंस बन गया। 107B में कॉन्स्पिरेसी सिर्फ एक ऑफेंस की हो सकती थी, अब वर्ड इलीगल एक्ट है जिसमें ऑफेंस के साथ साथ प्रोहिबिटेड बाय लॉ एंड सिविल एक्शन भी है। 107B में कॉन्स्पिरेसी सिर्फ ऑफेंस की होती थी और उसमें भी सिर्फ अग्रीमेंट से काम नहीं चलता था, कुछ एक्ट इन परसुएंस चाहिए होता था। अब हमने प्रोवाइजो में क्लियर कर दिया है कि हमें अग्रीमेंट, जब अग्रीमेंट सफिशिएंट है, जब ऑफेंस के है, बाकी दोनों में हमें एक एक्ट भी चाहिए। अब पहले बताओ आपको इससे क्लैरिटी हुई, बिफोर एंड आफ्टर। 107B में पहले था, अब ये सब्सटैंटिव ऑफेंस। अब जो आप एग्जांपल्स पूछ रहे थे, आपको और क्लैरिटी होगी। देखो, अगर
S1 S2 ये एक रियल केस है। किचन होती है बड़ी सी और उसकी खिड़की खुली हुई होती है, ठीक है, और वो दोनों किचन में खाना बना रहे होते हैं और इनको ना सुबह ही बहुत ज्यादा डांट पड़ी होती है। तो दोनों डिसाइड करते हैं कि अब बहुत हो चुका है, इस तरह तो हम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, इसके बच्चे को उठा लेते हैं एंड वील बी वेरी रिच। और दोनों 1-1.5 घंटे तक वो कुछ बना रहे होते हैं जिसमें बहुत टाइम लगता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कोई हलवा बना रहे होते हैं, स्वीट मील। तो ये पूरी बात करते रहते हैं, इट्स नॉट कि पासिंग रेफरेंस में बात कर दी, ये बात करते रहते हैं, उसको शेप देते रहते हैं कि बच्चे को मैं अपने गांव ले जाऊंगा, वहां छुपा लूंगा और तू इतने पैसे मांगियो और इतने ही हम कर्जा चुका देंगे एंड ऑल दैट। और बाय चांस जो गार्डनर नीचे हाइट पे होती है किचन, जो नीचे फूल वगैरह माली साफ कर रहा होता है, वो सारी बातें सुन लेता है। वो इस सारी बातें जाके ओनर्स को बताता है और फिर जाके पुलिस को बताता है। तो अभी इन्होंने सिर्फ अग्री करा है, अभी इन्होंने सिर्फ प्लान करा है, कोई एक्ट इन परसुएंस तो हुआ ही नहीं है, कुछ भी नहीं। ऐसा भी नहीं कि वो गांव चला गया और वहां जाके उसने कमरा रेडी कर दिया, ऐसा भी नहीं कि उन्होंने बच्चों को स्कूल से उठाने के लिए क्लोरोफॉर्म खरीद लिया, कुछ भी नहीं, कोई गाड़ी अरेंज कर ली, कुछ नहीं। यहाँ पे मियर अग्रीमेंट विल मेक देम राइट। बट बाकी दोनों केसेस में सिर्फ अग्रीमेंट से काम नहीं चलेगा, हमें कुछ एक और उसके आगे एक फर्दर एक्ट चाहिए। हमें ऑफेंस नहीं चाहिए, एक फर्दर एक्ट चाहिए। जैसे कि अगर हमने डिसाइड किया है कि हम ड्रग्स स्मगल करेंगे या हम ड्रग्स बेचेंगे कॉलेजेस के बाहर जाके, तो कुछ तो हमने किया हो। हमने ये, मैं नहीं कह रही ड्रग्स प्रोक्योर कर लिया हो, पर हमने किसी को कांटेक्ट किया हो प्रोक्योर करने के लिए। या इसको भी एग्जाम्पल को छोड़ते हैं, हम प्रोहिबिटेड बाय लॉ का कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, अडल्ट्रेशन भी छोड़ते हैं। प्रोहिबिटेड बाय लॉ जैसे यूएपीए लॉ सुना है आपने, जो इतना ज्यादा न्यूज में रहता है। तो आप ऐसा मान लो कि अभी एंटी सीएए के लिए कुछ लोग, राइट्स तो आईपीसी में ही फॉल कर जाए, पॉक्सो में कर लो। वो प्लान कर रहे हैं कि एक बच्ची ट्यूशन पढ़ने आती है और दो लोग कॉन्स्पायर करते हैं कि इसके साथ कुछ पेनिट्रेटिव एक्ट्स करेंगे। पॉक्सो मान लो, पॉश मान लो, SC ST एक्ट मान लो, कुछ भी मान लो। SC ST एक्ट में दो लोग अग्री करते हैं कि क्या करेंगे उस पर्सन के साथ। सपोज किसी को एक पर्सन को ऑफिस से निकलवाना है, दो लोगों को, क्योंकि दे हेट हिम, वो बहुत अच्छा कर रहा है और उसको इतनी ज्यादा उसकी कास्ट से रिलेटेड गंदी गंदी बातें बोलेंगे, इसका यहाँ पे जीना मुश्किल हो जाए। इतना ज्यादा गालियां यूज करेंगे या कास्ट रिलेटेड रिमार्क्स करेंगे कि वो छोड़ के चला जाए। तो कौन, यहाँ पे सिर्फ उन्होंने सोचा है, इससे काम नहीं चलेगा। ऐसे तो कोई भी किसी को फंसा देगा। सम एक्ट इन परसुएंस, सम एक्ट इन परसुएंस मतलब अगर कॉमन कॉमन एरिया था जहाँ पे सब लंच करते थे, तो इन्होंने फोटो लगा, एक पेपर लगा दिया कि इस जाति के लोग यहाँ पे खाना नहीं खाते। समथिंग इन परसुएंस वी नीड, सम काइंड ऑफ एक्शन। या उन्होंने और ऑफिस में लोगों को बोलना शुरू कर दिया कि यार किचन सेग्रीगेट करते हैं ना, अलग अलग जाति के लोग, आई मीन शेड्यूल कास्ट हमारे साथ खाना क्यों। समथिंग वी नीड। आर यू गेटिंग? जो आपने एग्जांपल दिया मैं उसमें बता रही हूँ। एंड सेम अगर सिविल एक्शन है, तो सम एक्ट इन परसुएंस, जैसे कि अगर जो मैं बता रही थी, नीचे वाले लोगों ने सोचा कि अब ऊपर वालों को भगा दो यहाँ से, तो उन्होंने कुछ एक्ट कर दिया है, जैसे कि अपनी गाड़ी 2 दिन से वो उनके गेट के आगे लगा रहे हैं। तो सम एक्ट इन परसुएंस वी नीड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जस्ट बिकॉज हम बोले, मेरे मामा जाके बोल देते कि दोनों कॉन्स्पायर कर रहे हैं मुझे इस घर से निकलवाने के लिए, या कॉन्स्पायर कर रहे हैं न्यूसेंस करने के लिए, या करीना कपूर एक एडिटर और एक इन्फ्लुएंसर को शुरू कर दे कि कॉन्स्पायर कर रहे हैं मुझे डिफेम करने के लिए। तो कुछ तो हमें उसके लिए एक्ट इन परसुएंस चाहिए। ये नहीं कह रहे कि उन्होंने डेफेमेशन कर दी हो, बट सम एक्ट इन परसुएंस। फॉर एग्जाम्पल, वो ऐसी वीडियो का कंटेंट, एक स्क्रिप्ट लिख रहे हैं जिसमें वो करीना कपूर के लिए ऐसा ऐसा बोले, समथिंग वी नीड। दिस इज व्हाट आई मेंट। आप प्लीज मुझे बताओ, अब आपको क्लियर है?
कभी कभी इतना समझ जाते हैं हम कि हम भूल ही जाते हैं हम समझे थे। मेरे साथ ऐसे होता था, थोड़ा मेरा लॉ में ज्यादा दिमाग चलता था, तो मैं सारी बातें पहली बार में समझ जाती थी। तो चाचा बार समझाते थे, कभी कभी होता था सर प्लीज आप और मत समझाना, अब आपने और समझाया तो मैं भूल जाऊंगी। तो आई यूज टू शट माई सेल्फ, जोन माई सेल्फ आउट, बस मुझे समझ आ गया, अब मुझे और नहीं समझना। यू नो, टीचर वुड कीप ऑन एक्सप्लेनिंग, तो इट यूज टू बी सो कि सर, अब इसके बाद मेरे साथ ऐसा हुआ था रेस जुडिकेटर के टॉपिक में, भगवान सर ने 200 पेजेस लिखवा दिए। इतने अच्छे जोन में शुरू किया था मैंने पढ़ना, जब तक टॉपिक खत्म हुआ मैं सब भूल गई। मुझे कुछ याद नहीं था सर ने क्या पढ़ाया, क्योंकि सर ने इतनी हजारों बार एक चीज रिपीट कर दी थी। आई कैन नेवर फॉरगेट। सो आई नो, आप लोग भी अगर आपको एक चीज समझ आ रही है, जस्ट जोन योरसेल्फ आउट। अगर मैं फिर से भी समझा रही हूँ, इट इज माई ड्यूटी, बट यू शुड जस्ट शट ऑफ योर ईयर्स कि मैम हो गया, अब हमें समझ आ गया, 2 बार तक। उसके बाद क्योंकि ऑब्वियसली मुझे तो बार बार समझाना पड़ेगा, मैं खुद ही भूल गई इतनी बार रिपीट कर दिया एक बार। ओके, तो एक बार 107 भी निकालो बिफोर वी टेक द ब्रेक, एक बार बस आपको दिखा रही हूँ। तो इट हैपेंड विद मी, जब मैं कोचिंग लेती थी तो देयर वाज दिस, मैं बहुत पीछे बैठती थी, मेरे को बिल्कुल शौक नहीं था आगे बैठने का, सर की नजरों में आने का। इनफैक्ट क्योंकि मैं तो इतना जल्दी समझ जाती थी कि मुझे फोन यूज करना होता था उसके बाद, जब सर फिर से रिपीट करेंगे। तो एक बार सर ने कोई टॉपिक बहुत ही ज्यादा रिपीट कर दिया, मतलब इट बिकेम वेरी टू मच। वो पर्सन लाइक मी ऑल्सो, बस हो गया सर, अब और मत बताना प्लीज। तो एक लड़का था, बहुत मुझे बहुत बढ़िया लगता था, मतलब सही समझदार, अच्छा, ज्यादा बात नहीं होती थी। टॉपिक सर समझा चुके, एंड देन ही टोल्ड मी यार आज ना बिल्कुल समझ नहीं आया। आई वाज लाइक क्रॉस, अगर इसको आज भी समझ नहीं आया तो ये कोई स्मार्ट नहीं है। सर इतनी बार समझा चुका, आई वाज होपिंग, ही लुक्ड एट मी, आई होप, ही सेड यार कुछ ज्यादा नहीं हो गया, एंड ही सेड आज कुछ समझ नहीं आया। मैंने कहा वी कांट बी टुगेदर, आई मीन आई, यू नो, वी कांट बी फ्रेंड्स आल्सो। आई विल नेवर फॉरगेट कि भाई अभी भी समझ नहीं आया, बल्कि मेरी हालत हो गई कि सर बस अब और मत समझाना। यू नो, कोई भी चीज एक्सेस हो जाए ना तो इट बिकम्स बैड। एक लिमिट तक ही कोई एग्जांपल्स देने चाहिए, उसके बाद तुम टॉपिक ही भूल जाते हो, और मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। देखो 107 है अबेटमेंट, और आपको अबेटमेंट नहीं पढ़ना, सिर्फ इसका बी पार्ट देखना है। अ पर्सन अबेट्स डूइंग ऑफ अ थिंग, कहा जाएगा एक पर्सन ने अबेट करी है कोई चीज, if he engages with one or more person or persons in any conspiracy for doing of that thing, if an act or illegal omission takes place in pursuance of that conspiracy and in order to doing of that thing। बस जितना समझा रही हूँ उतना समझना, लिखवाऊंगी आपको भी आगे। A person abets the doing of a thing, कहा जाएगा एक पर्सन ने अबेट करी है कोई चीज। When he engages with one or more persons or persons in any conspiracy, कहा जाएगा उसने अबेट करी है कोई चीज, जब वो किसी के साथ जुड़ भी गया कॉन्स्पिरेसी में, फॉर डूइंग ऑफ दैट थिंग, वो करने के लिए वो उसके साथ जाके जुड़ भी गया। इफ एन एक्ट और इलीगल omission takes place in pursuance of that conspiracy and in order to doing of that thing, तो कहा जाएगा उसने अबेटमेंट करी है कॉन्स्पिरेसी के थ्रू, अगर एक एक्ट और इलीगल ओमिशन टेक्स प्लेस, साथ में कुछ एक्ट भी हो जाना चाहिए। अ पर्सन अबेट्स द डूइंग ऑफ अ थिंग, थिंग का मतलब यहाँ पे ऑफेंस होता है। एक बार सेक्शन 40 निकालोगे, सेक्शन 40, आई एम नॉट टेकिंग इट बैक, बहुत स्ट्रोलिंग हो जाएगी, एक बार आप 40 पे जाओ। ऑफेंस डिनोट्स अ थिंग मेड पनिशेबल बाय दिस कोड। Offense denotes a thing made punishable by this code। Offense का मतलब वो चीज जो आईपीसी पनिश कर रहा है। यहाँ पे क्या वर्ड यूज है, अ पर्सन अबेट्स डूइंग ऑफ अ थिंग, तो थिंग का मतलब क्या होता है, ऑफेंस। तो हम थिंग का मतलब ऑफेंस रखते हैं। तो कॉन्स्पिरेसी हमेशा किस चीज की होगी, ऑफेंस की, 107 बी के हिसाब से। और कब होगी, जब कोई साथ में इलीगल एक्ट या मिशन विल टेक प्लेस। तो 3 कमियां थी कॉन्स्पिरेसी की।
एक तो कॉन्स्पिरेसी अपने आप में कोई ऑफेंस नहीं था, अबेटमेंट करने का एक तरीका था। दूसरा, कॉन्स्पिरेसी हमेशा सिर्फ एक ऑफेंस की होती थी, क्योंकि अबेटमेंट ऑफेंस की होती है तो कॉन्स्पिरेसी भी ऑफेंस की होती थी। और तीसरा, साथ में चाहिए होता था कोई एक्ट या इलीगल ओमिशन। तो तीन कमियां थी, तीनों दूर हो गई। कॉन्स्पिरेसी एक सब्सटैंटिव ऑफेंस बन गया 120 AB में। कॉन्स्पिरेसी अगर ऑफेंस की है, साथ में इलीगल एक्ट वर्ड कर लिया हमने, जिसमें तीन चीजें कर दी। और अगर ऑफेंस की कॉन्स्पिरेसी है तो हमें कोई एक्ट भी नहीं चाहिए, बाकी दोनों में। क्लियर है? तो वी ऑलवेज रीड कॉन्स्पिरेसी बिफोर 1913 एंड आफ्टर 19। इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए 120 A एंड B। समझ आया? फिर से देखो, a person abets doing of an offense if he engages with one or more other person or persons in any conspiracy for doing of that thing। कहा जाएगा उसने अबेटमेंट करी है कॉन्स्पिरेसी के थ्रू, जब वो जाके मिल गया, and an act or illegal omission takes place in pursuance of that conspiracy। सिर्फ अग्रीमेंट से काम नहीं चलेगा, उस कॉन्स्पिरेसी की पर्सुएंस में कुछ ना कुछ हुआ होना चाहिए। दोनों सर्वेंट्स बात कर रहे थे, अभी ये कॉन्स्पिरेसी नहीं होगी, साथ में कुछ किया है उन्होंने, कुछ तो किया है। चाहे उन्होंने, वो अपने गांव चला गया है एक छुट्टी लेके, क्योंकि उसको बच्चा गांव में रखना है अपने पास, तो चाहे उसकी छुट्टी लेना हुआ हो, बट कुछ तो हुआ। बट अब ऐसी कोई रिक्वायरमेंट, ठीक है? आई टेक अ ब्रेक, आई कंटिन्यू फ्रॉम हियर ऑन। ओके, लिखवाऊंगी आपको, फिर आगे बढ़े। ओके, आई होप एवरीबडी इज गुड टिल हियर। प्लीज, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आप एग्जांपल्स ना पूछो या मुझसे ना समझाओ। मैंने तो एक पासिंग रेफरेंस में बात बता दी, अब 10 बार पूछो, 50 बार, आई एम ऑलवेज देयर। ओके, ओके, थैंक यू।